वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए दो तीन पहलुओं पर बात करेंगे। कई बार हम विद्यार्थी के डिसिप्लिन को लेकर के उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, या फिर कई बार वो हमें खुद ही बता देते हैं कि बच्चा मान नहीं रहा है, दिन पर खेल खेलता है, या फिर अपने साथियों के साथ बाहर रहता है, या फिर दिन भर फ़ोन चलाता है। देखिए, ये शिकायतें सबसे ज़्यादा आती हैं एडolescence, जिसको हम कह सकते हैं किशोरावस्था में। ये क्या उम्र होती है? ये साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस एज का जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें कॉमन चीज़ है, ये 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की उम्र में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। पहली अवस्था शैशवावस्था जिसको कहें, फिर बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था है, अब ये किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 13 से 19 साल की उम्र बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो अपना भविष्य निर्माण की उम्र होती है, और उस समय ये शिकायतें ज़्यादा आती हैं। तो साइकोलॉजिस्टों ने कहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर हीरोइज्म की भावना, व्यक्ति पूजा, अपना आदर्श बनाना, अपने हम उम्र के साथ खेलना या उनकी बातों को ज़्यादा मानना, ये दिक्कतें आती। अब ये हार्मोनल चेंजेस है, इन पर उनका नियंत्रण नहीं है। शरीर में सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी उम्र में होते हैं। भावनात्मक बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो यहाँ मैं पेरेंट्स से थोड़ी बात करूँगा कि वो इस उम्र के अंदर उन बच्चों के साथ में एक मित्रवत व्यवहार करें, प्यार से उन्हें कोई चीज़ समझाएं, उन पे नज़र भी जरूर रखें, क्योंकि बिगड़ने की उम्र भी यही होती। अब मान लो कि किसी आदर्श किसी अपराधी को बना लिया, तो फिर वो तो उसकी नकल करेगा, उनके साथ जाना पसंद करेगा, अपने पेरेंट्स की बातचीत में ज़्यादा रुचि नहीं लेकर के उनके साथ में समय बिताना ज़्यादा पसंद करेगा। तो आपकी भूमिका उसमें बढ़ जाती है कि आप उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, भावनात्मक सपोर्ट करें उनका। हालांकि यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं जिसकी भी भूमिका बढ़ जाती है, वो होते हैं टीचर्स। ये दो व्यक्तियों की भूमिकाएं किशोरावस्था के अंदर बहुत बढ़ जाती है, माता पिता और टीचर्स। अब समस्या ये होती है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस समय ये व्यक्ति यदि उनको कुछ टोकने की कोशिश करते हैं, तो इस किशोरावस्था के अंदर उनको ये चीज़ें, बच्चों को बहुत बुरी भी लगती। इसलिए मैं किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये तूफानों और झंझावतों की उम्र होती। अब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आप थोड़ा अपना नज़रिया बदलें। जैसे मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ। आपने उड़ती हुई पतंग को देखा होगा। पतंग आकाश में उड़ रही है और पीछे उसके एक धागा लगा हुआ है। मैंने किसी बच्चे से प्रश्न किया, अभी पतंगों का दौर चल रहा है, कि बेटा बताओ ये धागा क्या काम कर रहा है? तो बच्चे ने तपाक से कहा कि ये धागा उसके बंधा हुआ है और उसको कंट्रोल कर रहा है। कहने का मतलब वो उसको पकड़े रखा है उसको। ओके। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया, रेलगाड़ी जा रही थी ट्रैक से। मैंने कहा बेटा ये जो ट्रैक है ये रेलगाड़ी के लिए क्या काम कर रहा है? तो बच्चे ने कहा कि भी ये तो बंधन है, पैरों में बंधा हुआ है, इस रेल उसके ऊपर चल रही है। चलो ठीक है। कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ें, दोनों एग्जाम्पल आप देखिए। एक आप अपने पतंग की जगह अपने माता पिता को, जो धागा है उसकी जगह अपने माता पिता को रखिए, और ट्रेन का जो ट्रैक है वहाँ टीचर को रखिए। अब नज़रिया बदलिए। अब मान लो कि हम पतंग के धागे को काट देते हैं, बताओ क्या होगा पतंग का? पतंग का बहुत बुरा हाल होगा। हाँ, हो सकता है हवा तेज हो तो एक बार वो ऊपर जरूर जाएगी, परंतु जब वो नीचे गिरेगी तो अपना शेप ही बिगाड़ लेगी, कटफट जाएगी, या फिर उसको लूटने वाले आ जाएंगे, लूट के ले जाएंगे। कुल मिलाकर के वो समाप्त हो गई। बस यही आपका जीवन है। आपके पेरेंट्स आपको उस धागे के रूप में लेना है कि वो धागा था, तब तक आप सुरक्षित थे।
जैसे ही धागा कटा आप असुरक्षित हो गए, या तो दूसरे आपको लूट के ले गए, या आपने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। अब दूसरे बिंदु पर आइए। रेलगाड़ी का ट्रैक आपको बेड़ियां नजर आ रही थी। अब अपन रेलगाड़ी को ट्रैक से नीचे उतार देते हैं। बताओ रेलगाड़ी चलेगी? नहीं, एक कदम भी नहीं चल पाएगी। इसका मतलब वो जो ट्रैक है, उस ट्रैक जो बेड़ियां नजर आ रहा था, उसी के कारण ट्रेन चल रही थी। यहां शिक्षक की भूमिका देखिए, वो आपको सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप उस रास्ते से चलेंगे तो निश्चित रूप से आप मंजिल को हासिल करेंगे। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी अच्छा टीचर अपने विद्यार्थियों का अहित नहीं चाहेगा, और माता पिता तो चाहेंगे ही नहीं, ये तो आप भी जानते हो। तो यहां पर आपको अपना नजरिया बदलना है। अब देखो, किसी चीज को सकारात्मक सोच पे आते हैं हम। आपने छोटी उम्र में एक कहानी सुनी होगी, द ग्रेडी डॉग। अब देखिए, ग्रेडी डॉग में क्या होता है, आप भलीभांति जानते हैं। एक कुत्ता होता है, वो भूखा होता है, उसको कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल जाता है। वो मांस का टुकड़ा लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा है। बीच में नदी है, नदी पर एक पुल बना हुआ है। पुल पर वो अपनी परछाई को देखता है, तो वो सोचता है कि दूसरा कुत्ता कोई मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा है। वहां उसको लालच होता है। वो सोचता है कि ये टुकड़ा छोटा है और मैं उसी टुकड़े को प्राप्त करूं, और वो भौंकने लग जाता है। ये लालची कुत्ता। वही कहानी हम नजरिया बदलते हैं। कैसे? कुत्ता जा रहा है, नदी पुल तक गया, परछाई देखी, उसने सोचा कि दूसरा कुत्ता भी रोटी के टुकड़े के या मांस के टुकड़े के साथ जा रहा है, ये टुकड़ा बहुत कम है, मेरा वाला टुकड़ा इसको दे दिया जाए तो इसका पेट भर जाएगा, मैं कोई दूसरा देख लूंगा, ये दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता काइंड हो गया, जनरस हो गया, दयालु हो गया। नजरिया बदला, कहानी वही, और ये सकारात्मक सोच हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कहता हूं कि आप अपने नजरिए को थोड़ा बदलिए। ये डिसिप्लिन जो आपको बेड़ियां नजर आ रहा है, जो गले का फंदा नजर आ रहा है, यही तो है जो आपका जीवन बनाएगा। यदि आपने यहां पर अपना नजरिया बदल दिया, किशोरावस्था का सदुपयोग कर लिया, एडल्सेंस में आप सजग हो गए, तो आपको जीवन में सफलता से रोकने वाला कोई नहीं है। और माता पिताओं से पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप उनका भावनात्मक सपोर्ट करें इस उम्र के अंदर, और उन पर नजर रखें। यही उनके बिगड़ने की उम्र है। आप उनको राह दिखाएं तो उनकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।